सेल्फ संतोष मिश्रा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं रिगार्डिंग योर 10th कैंसल्ड एग्ज़ाम। जैसे कि आप जानते हो कि जीआर निकल चुका है कि 10th बोर्ड एग्जाम्स नहीं होने वाले और आपका रिजल्ट्स भी वो प्रोड्यूस करने वाले हैं बाय जून एंड। लेकिन रिजल्ट कैसे होगा ये जीआर में पूरा दिया हुआ है, लेकिन कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि एक्चुअली ये रिजल्ट बनेगा कैसे। तो हम उसी पे आज चर्चा करेंगे। आपका जो 10th बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं उसके जो रिजल्ट्स बनने वाले वो दो पार्ट में इवैल्यूएशन होने वाले। इवैल्यूएशन इन द सेंस इंटरनल असेसमेंट। अब इंटरनल असेसमेंट कैसे लिया जाएगा, दो पार्ट में किया है, यानी आपका 9th जो ऑफलाइन चला है पूरा साल और 10th जो ऑनलाइन चला है। तो कई कॉलेजेस में एग्जाम्स हुए नहीं हुए, लेकिन 9th के पूरे एग्जाम्स हुए हैं, राइट फ्रॉम वीकली टेस्ट से लेके पूरे फाइनल एग्जाम्स तक। ठीक है, अब ये दो पार्ट में होगा जहां पे 50% इंटरनल असेसमेंट आपका 9th का होगा, 50% आपका इंटरनल असेसमेंट 10th का होगा। यानी कि 9th और 10th के जो कॉमन सब्जेक्ट्स है इट विल बी कंसिडर्ड एज 100 मार्क्स, जिसमें से 59 से लेंगे, 1500 से लेंगे। अब ये जो 10th वाला है इसका भी ब्रेकअप होने वाला है। जो 10th में आपने जितने साल ऑनलाइन अटेम्प्ट किए हैं, कई जगह एग्जाम्स हुए, कई जगह नहीं हुए, कहीं वाइवा लिया गया है, कहीं इंटरनल असेसमेंट के थ्रू असाइनमेंट सबमिट हुए हैं, होमवर्क सबमिट हुए हैं, तो बेस्ड ऑन दैट ये 50 मार्क्स आपका डिवाइड होगा 30 और 20 में, 30 मार्क्स और 20 मार्क्स। अब आपको लगेगा सर ये क्या है, 20 मार्क्स कैसे लिया जाएगा और 30 मार्क्स कैसे लिया जाएगा। पूरे साल जो आपने 10th में किया है, वीकली टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, सेमिस्टर हो, प्रीलिम्स हो, जितने भी दिए, एक दिए, दो दिए, जो भी दिया है उसको कंसिडरेशन 30 मार्क्स दिया जाएगा। यानी आपका रिटन एग्जाम विल बी कंसिडर्ड एज 30 मार्क्स। उसमें से आपको एक क्राइटेरिया से परसेंटेज दिया जाएगा। दूसरा जो पार्ट आएगा वो आपका इंटरनल असेसमेंट, यानी होमवर्क, वाइवा या प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं, जितने भी आपने सबमिट किए, बेस्ड ऑन दैट आपको 20 मार्क्स उसमें सेग्रीगेट किया जाएगा। यानी ये दोनों मिला के आपका 50% इवैल्यूएशन होगा। तो आपका ये 50% और एग्रीगेट परसेंट जो 10th का है, 9th का है, वो मिला के आपका 100% रिजल्ट बनने वाला है। यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पूरा कंबाइंड सब्जेक्ट 6 होता है, और अगर इवैल्यूएशन इंडिविजुअली किया जाए तो 9 to 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। 600 मार्क्स का होगा, जिसमें से जो भी इवैल्यूएशन रहेगा 9th और 10th के बेस पे होगा। सो आर यू क्लियर? आशा करता हूँ जितना भी एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया है आपको समझ में आया रहेगा। इसके अलावा और भी कुछ डाउट्स हो तो मेरा नंबर यहाँ डिस्प्ले पे दिया गया है, आप कॉल करके पूछ सकते हो अपना डाउट्स, या आप चैट बॉक्स में अपना डाउट्स भेज सकते हो। थैंक यू।